आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 18 जनवरी। यूपीपीसीएस नोटिफिकेशन 2023 में देरी, 14 मई को प्रस्तावित है परीक्षा। यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा जेई रिजल्ट। यूपी टीजीटी पीजीटी लेटेस्ट न्यूज़। काउंसलिंग में खाली आयुष की 2355 सीटें। आरआरसी ग्रुप डी दौड़ परीक्षार्थी तैयार, एक दिन पहले ही पहुंच जा रहे हैं परीक्षार्थी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अधियाचन संशोधित। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना है यूपी पीसीएस को लेकर के है। यूपी पीसीएस में काफ़ी बदलाव हुआ है, उसी को लेकर के हम लोग पीसीएस के बदलाव में देरी, बदलाव की आहट। पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब तक परीक्षा का विज्ञापन जारी नहीं किया है। इसी बीच प्रतियोगी छात्रों ने पीसीएस मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय हटाने की मांग को लेकर के सोशल मीडिया पर अभियान तेज कर दिया है। विज्ञापन में विलंब होने के कारण अब यह चर्चा हो रही है कि पीसीएस 2023 में मुख्य परीक्षा में बदलाव हो सकता है। हालांकि यह विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आयोग कोई बदलाव करता है या नहीं। पीसीएस मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय हटाने की मांग को लेकर के चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रतियोगी छात्र मुख्यमंत्री अध्यक्ष को लगातार ट्वीट कर रहे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए और मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों को पूरी तरह से हटाया जाए, ताकि स्केलिंग में प्रतियोगी छात्रों को मुक्ति मिले और मूल्यांकन में समानता हो। हिंदी भाषी और मानविकी विषय के छात्र लगातार यह मुद्दा उठाते रहे हैं कि विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को पीसीएस परीक्षा में अतिरिक्त फायदा मिलता है। स्केलिंग की वजह से हिंदी भाषी अभ्यर्थियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों को हटा दिया जाए तो सभी प्रतियोगी छात्रों को राहत मिलेगी। छात्रों की उम्मीद है कि इस मुद्दे पर पीसीएस 2023 में राहत मिल सकती है, इसीलिए अब जो नोटिफिकेशन है उसमें देरी हो रही है, ऐसा छात्र मान रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना यूपीपीएससी को ही लेकर के है। यूपीपीएससी 31 जनवरी को जारी करेगा विज्ञापन, और विज्ञापन की सूचना 15 दिन पहले ही दे दी गई। नई वेबसाइट पर सूचना अपलोड है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहली बार किसी भर्ती का विज्ञापन जारी करने से पहले 15 दिन पहले उसकी जानकारी दे दी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस साल 31 जनवरी को इन विभागों में 5 विभागों में 15 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहा है। आयोग ने पहली बार किसी भर्ती का विज्ञापन जारी किए बिना 15 दिन पहले इसकी सूचना दे दी है। इससे अभ्यर्थियों को सहूलियत होगी और वे समय से परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। यह सूचना आयोग की नई वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। आयोग के अनुसचिव धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी की ओर से विज्ञप्ति के अनुसार मद्य निषेध विभाग में क्षेत्रीय मद्य निषेध और समाजोत्थान अधिकारी के 2 पदों और अभिकारी विभाग में प्राविधिक अधिकारी के 2 पदों, भूतत्व खनिज क्रम विभाग में वेधन अभियंता के 1 पद, आयुष विभाग में प्राचार्य के 4 पदों और आयुष विभाग में, इस पर मैंने पहले से ही वीडियो बना दिया था। इन सभी पदों की अनुमानित संख्या विज्ञापन में 31 जनवरी 2023 में विज्ञापन जारी होने की तिथि से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसी पदों की भर्ती के लिए 31 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रतियोगी छात्र काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि कर्मचारी चयन आयोग की तर्ज पर यूपीपीएससी भी विज्ञापन की प्रस्तावित तिथि पहले से ही जारी करे, ताकि अभ्यर्थियों को मालूम रहे कि आवेदन कब शुरू होंगे और अभ्यर्थी इसी आधार पर परीक्षाओं की तैयारी कर सके। अगली महत्वपूर्ण सूचना है यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के है। यूपी ट्रिपल एससी में तकनीकी सेवा परीक्षा 2016 का इंतजार है और जेईई रिजल्ट का इंतजार है। जल्द ही होगी सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा 2016 का आयोजन जल्द किया जाएगा। आयोग ने 7 साल से लंबित चल रही इस परीक्षा को कराने की कवायद शुरू की है। वर्ष 2016 में सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा के भर्ती के 292 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। 2016 में सम्मिलित तकनीकी 292 पदों पर आवेदन मांगे गए थे, जिसमें 52,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किए थे। 52,000। परीक्षा के पैटर्न को लेकर उठे सवाल के बाद आयोग ने शासन को परीक्षा योजना के संशोधन का प्रस्ताव भेजा। शासन की ओर से परीक्षा योजना में संशोधन के बदलाव उसे जारी किया गया। अभ्यर्थी अब आयोग के दफ्तर में संपर्क कर रहे हैं कि जल्दी से एग्जाम कराया जाए और परीक्षा कराने की मांग बार बार उठा रहे हैं। इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण सूचना है, वो यूपी ट्रिपल एससी को ही लेकर के है। भर्ती परिणाम जारी करने को लेकर लगातार अनशन जारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांग को लेकर मंगलवार को 53वें दिन अनशन जारी रखा। डिप्लोमा इंजीनियर स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले इको गार्डन में अनशन कर रहे
अभ्यर्थी उज्ज्वल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से पत्र भेजकर परिणाम जारी करने की मांग की है। बताया कि साल 2016 से साल 2018 में निकाली गई भर्तियों में अभी तक पूरा नहीं किया गया है। जब तक परिणाम जारी नहीं होगा अभ्यर्थी अनशन जारी रखेंगे। अनशन में निधि सिंह, गौरव दीक्षित, सूर्या गंगवार, हर्षित सिंह, अमन वर्मा, सुमित पटेल आदि छात्र शामिल हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के है। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के अगली माध्यमिक शिक्षा मंत्री से मिले प्रतियोगी, मांगे भर्ती पद। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के टीजीटी पीजीटी में पद बढ़ाने के लिए पोर्टल खोलने एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी प्रवक्ता भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाने की मांग प्रतियोगियों ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री के समक्ष रखी। उन्हें बताया कि टीजीटी पद में रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञापन सिर्फ 4163 पदों पर ही जारी हुआ है, जबकि अर्हता के विवाद में एलटी और प्रवक्ता की भर्ती का विज्ञापन अटका हुआ है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से मिलने के बाद प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के सदस्य शीतला प्रसाद ओझा सहित 5 सदस्यों ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के समक्ष ये छात्र परसों मिले थे और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। मांग रखी एलटी प्रवक्ता, जीआईसी एवं टीजीटी पीजीटी में सीटों की वृद्धि को लेकर के पोर्टल के संबंध में प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग दीपक कुमार ने प्रतियोगियों से कहा कि दोनों मुद्दों पर शासन स्तर पर मंथन चल रहा है। प्रतियोगी शीतला प्रसाद ओझा के मुताबिक टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नए व पुराने आयोग से कराने के संबंध में कैबिनेट से निर्णय के बाद ही स्पष्ट करने की बात माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कही है। प्रतिनिधिमंडल में संदीप यादव, हरीश पाल, आशुतोष मिश्रा, राजबहादुर यादव, गुलाब चंद शामिल रहे। उधर टीजीटी पीजीटी में पद बढ़ाने को लेकर अध्याचन पोर्टल खोलने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने 14वें दिन भी क्रमिक अनशन जारी रखा और आज प्रतियोगी छात्र मोर्चा के नेतृत्व में आज जो पूर्व मंत्री सिद्धार्थ सिंह हैं उनसे मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे उनके आवास पर जाकर और पद बढ़ाने को लेकर पोर्टल खोलेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। अगली महत्वपूर्ण सूचना है काउंसलिंग में आयुष की 2355 सीटें खाली रह गईं। जी हाँ, आयुष की 2355 सीटें खाली रह गईं। उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। पहली काउंसलिंग में ही खाली रह गई आयुष की 2055 सीटें। जी हाँ, प्रदेश के आयुष कॉलेजों में पहली बार काउंसलिंग में 2355 सीटें खाली रह गई। प्रदेश में स्वीकृत 6939 सीटों के सापेक्ष 4584 छात्रों ने ही पंजीयन के बाद धरोहर राशि जमा की। खास बात यह है कि निजी ही नहीं बल्कि सरकारी कॉलेजों की सीटें भी खाली रह गई। इस वर्ष BAMS, BHMS और BUMS की सरकारी क्षेत्र की 1459 और निजी क्षेत्र की 5480 सीटों की मान्यता मिली थी। पहले चरण की काउंसलिंग के अनुसार 5153 छात्रों ने पंजीयन किया, लेकिन धरोहर राशि 4584 छात्रों ने ही जमा की। इसमें सरकारी क्षेत्र की सीटों के लिए 1050 और निजी क्षेत्र के लिए 3534 छात्रों ने धरोहर राशि जमा की। इस तरह सरकारी क्षेत्र की 1409 और निजी क्षेत्र की 1946 सीटें ही खाली रह गईं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है ग्रुप डी को लेकर के है। RRC ग्रुप डी की परीक्षा इलाहाबाद बोर्ड के हिसाब से RRC करवा रहा है। तय तारीख से पहले ही पहुंच गए प्रतियोगी। रेलवे नौकरी की दौड़ में प्रतिभागियों को लेकर तय कर रहे रणनीति 35 किलोग्राम बोझ उठाकर दौड़े युवा। जी हाँ, DS ग्राउंड लगे इससे लगे रेलवे ओवरब्रिज का नज़ारा उधर गुजरने वालों के लिए कौतूहल भरा रहा है। बड़ी संख्या में युवा मैदान में कंधे पर बोरी लादकर भर्ती की दौड़ लगा रहे थे, तो पुल पर खड़े सैकड़ों प्रतियोगी उसका उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी दौड़ को लेकर रणनीति बनाने में लगे थे। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा की तय तारीख में 2 दिन पहले ही पहुँच गए हैं। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की ओर से दूसरे दिन मंगलवार को नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के CBT में सफल 1500 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया था। इसमें 1239 अभ्यर्थी शामिल हुए। अभ्यर्थियों को 35 किलोग्राम बोरी उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी थी। इसके अलावा 1 किलोमीटर की दूरी 4.15 मिनट में पूरी करनी थी। इसी परीक्षा में 747 प्रतियोगी सफल हुए। कल 500 कुछ सफल हुए थे, आज 447 प्रतियोगी सफल हुए। वहीं 465 निराशा मिली। सफलतापूर्वक दौड़ करने वाले रामपुर के सत्येंद्र गौतम काफ़ी उपस्थित रहे, काफ़ी उत्साहित रहे। उन्होंने 1 किलोमीटर की दौड़ 3.50 मिनट में ही पूरी कर ली। वहीं इस दौड़ को देखने के लिए पुल पर बड़ी संख्या में प्रतियोगी डटे रहे। लखनऊ के शुभम की परीक्षा 21 जनवरी को हरियाणा में है, लेकिन वह अपने मित्र बलवीर के साथ वहां आए थे। उनका कहना था कि उनका अनुभव काफ़ी लाभदायक होगा। रामपुर के देवेश, लखनऊ के प्रवेश पुष्पेंद्र समेत कई युवाओं ने दक्षता परीक्षा बुधवार आगे की तारीखों में है, लेकिन वे मंगलवार को ही
पहुंच गए। डीएस ग्राउंड में ये डीएस मैदान में लगे पुल पर लगा ये मजमा है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का अध्याचन संशोधित हो गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का अध्याचन संशोधित कर दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का अध्याचन संशोधित। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने मंगलवार को विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का अध्याचन संशोधित किया है। अशासकीय सहायता प्राप्त आयरन महाविद्यालय में संख्या 51 के तहत 34 विषयों के 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती होनी है। मंगलवार को संगीत गायन के एक पद का अध्याचन संशोधित किया गया है। आयोग के उप सचिव डॉक्टर शिव जी मालवी ने बताया है कि महिला महाविद्यालय पीजी कॉलेज कानपुर में संगीत गायन के एक पद का अध्याचन पहले आया था। अब उस अध्याचन को रद्द कर दिया गया है। उसी की जगह रघुनाथ गर्ल्स पीजी कॉलेज मेरठ में अध्याचन प्राप्त हो गया है। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। चैनल मैं आग्रह करूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।